जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रेक क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजनाओं को। पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था देश को आत्मनिर्भर बनाना। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम कौन सी योजनाओं को अपनाया गया था? पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था। अब बात की जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप कौन तैयार करता था, तो योजना आयोग तैयार करता था। योजना आयोग की स्थापना है वह 15 मार्च 1950 को की गई थी। जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो योजना आयोग है वह संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब कि इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप कौन तैयार करता था? योजना आयोग करता था। शब्दों पर जाइएगा था, लेकिन अब पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त कर दी गई हैं और योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? तो नीति आयोग ने ले लिया है। कब से ले लिया है? तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग काम कर रहा है। अब बात करें अगर कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी प्रदान करती है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती है। अब जानते हैं कि प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो याद रखोगे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसका आधार क्या था? तो इसका आधार हेरोल्ड डोमर मॉडल को बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल था, या इसके विपरीत पूछ सकते हैं कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। बात की जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भाखड़ा नाकल बांध है इसका निर्माण किया गया था। तो आप याद रखोगे, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चली थी। जिसका आधार क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल था, जो कि कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर बात की जाए कि इसका आधार क्या था, तो आधार आप याद रखोगे महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो अब क्वेश्चन यहीं से फिर बनता है कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, या इसके विपरीत द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो महालनोबिस मॉडल था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधार भारी तथा आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तो याद रखोगे कि भारी तथा आधारभूत उद्योगों पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 3 प्रमुख स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो याद रखोगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इनकी स्थापना की गई थी। अब इसके बाद में बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक यह योजना चली थी और यह भारत की सबसे असफल योजना थी। इसके पीछे रीजन था कि 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण और 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध, इन 2 युद्धों की वजह से और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक के बाद एक प्रधानमंत्री का बदलना,
जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, कहीं न कहीं ये देश को पीछे ले जाने की दिशा में एक अलग ही समय के कारण जो घटनाएं घट रही थी, जिसके कारण जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह बहुत ही ज़्यादा असफल थी। अगर बात करते हैं कि इसका आधार क्या था, तो यह महालनोबिस, प्रोफेसर सैंडी और सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखोगे कि महालनोबिस, प्रोफेसर सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इसका एक अन्य नाम और आता है, गौडगल योजना के नाम से भी जानी जाती है। तो गौडगल योजना के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना जाती है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जानी जाती है। अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो याद रखोगे, पहले में कृषि को प्राथमिकता, दूसरे में भारी तथा आधारभूत उद्योगों में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी विशेषता। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि सर्वाधिक असफल योजना थी, और असफलता का कारण मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ। तो 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का होना इस पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे प्रमुख कारण थे। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में है, इसकी स्थापना की गई थी। तो आप याद रखोगे कि पहली बात, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो झारखंड में है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसके बाद बात करते हैं 1966 से लेकर 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। इस दौरान 3 साल तक एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं, जैसे कि जिसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो योजना अवकाश आप याद रखोगे 1966 से लेकर 1969 तक, इस अवधि में 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं। अब बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1969 से लेकर 1974 तक। अगर बात करें इसकी आधार, तो LNS माने और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो LNS माने तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1979 तक रही। अगर बात की जाए कि इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। और इसको कब लाया गया था, तो 1974 से लेकर 1979 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। और इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्योंकि यह भारत की सर्वाधिक सफल योजना है, तो इसको समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था मोरारजी देसाई की सरकार ने। तो यही है कि इस योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व, मतलब कि 1978 में ही मोरारजी देसाई की सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसके पीछे रीजन था कि यह सर्वाधिक सफल योजना थी। यह कहीं ना कहीं अपने काठी पर पूर्णता कथी उतरी थी। ठीक है। इसके बाद इस योजना के दौरान राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसके बाद में मोरारजी देसाई ने एक रोलिंग प्लान लेकर आए पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर, जिसको अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जनता पार्टी सरकार ने 1978 से लेकर 1983 के लिए एक रोलिंग प्लान लाने की कोशिश की, लेकिन यह भी असफल रहा, क्योंकि 1980 में इनकी सरकार गिर जाती है और 1980 में कांग्रेस सरकार इस रोलिंग प्लान को समाप्त कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से लेकर 1950 तक चलती है। और इसका जो मॉडल था वह निवेश योजना मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो निवेश योजना मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक, 1980 से लेकर 1985 तक। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान
1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसी योजना के दौरान फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। तो फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक निर्भरता प्राप्त कर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चली थी, और अगर इसमें प्राथमिकता की बात कही जाए तो आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था। तो आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो 1980 से लेकर 1985 से लेकर 1990 तक यह योजना चली थी। इसके बाद में अब वार्षिक योजनाएं आएंगी, क्योंकि इस टाइम पे भारत में बहुत ही ज़्यादा मंदी आ चुकी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करूंगा। इसमें इसके बाद वार्षिक योजनाएं जो कि 1990 से लेकर 92 तक, इस दौरान एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई, क्योंकि भारत में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो कि फिर नई उद्योग नीति आती है 1991 में। उसके बाद में भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता थी वह कहीं ना कहीं ठीक होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आती है, कौन सी? आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1992 से लेके 1997 तक। उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय विकास। इस योजना पर विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पर विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? आठवीं पंचवर्षीय योजना पर दिखाई देता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखने का है। इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेके 2002 तक चली थी। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? नौवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। इसमें जो विकास दर का लक्ष्य है वह 7% रखा गया था, लेकिन इसको केवल 5.6% ही प्राप्त कर सकी थी। इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चलाई गई थी। इसमें वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया, परंतु यह 7.74% ही प्राप्त कर सकी। तो कहीं ना कहीं ये भी सफल योजना थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक, इसका मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। तो तेज और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से कौन सी परियोजना लाई गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। इसमें वृद्धि दर कितने परसेंट रखा गया थी? लक्ष्य 9% का रखा गया था, लेकिन 7.9% ही प्राप्त की जा सकी थी। इसके बाद लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक, जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। अगर लक्ष्य की बात की जाए तो वार्षिक वृद्धि दर 8% का लक्ष्य था, कृषि क्षेत्र में 4% का, विनिर्माण में 10% की औसत सालाना वृद्धि दर। इसके बाद गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर तैयार करना, और रोजगार योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर मतलब कि IMR 25 प्रति हजार तथा मातृत्व मृत्यु दर MMR 1 प्रति हजार लाना 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और लास्ट था कि योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण तथा गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कर्तव्य था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। तो ये भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजना थी। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आती थी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपको 3 गैप देखने को मिलते हैं, 1966 से लेकर 1969 तक, 1969 तक। इसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक, और 1990 से लेकर 1992 तक। ये सिर्फ आप एक वर्ष ये योजना याद रखोगे, फिर 1951 से लेके आप सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आसानी से याद रख सकते हो कि 5 प्लस ऐड कर दोगे तो आपकी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जैसे 51 से 56, 56 से 61, 61 से
66, फिर पंचवर्ष 3 एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, फिर इसके बाद 69 से 74, इसके बाद 5वीं 74 से 79, जिसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। सबसे सफल योजना थी। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।